आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये, देश की सबसे बड़ी पार्टी को उसका नया बॉस मिल गया है और बीजेपी के नवीन बॉस। आज बीजेपी को नया बॉस मिल रहा था आधिकारिक रूप से, तो देखिए जरा, बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सेलिब्रेशन हो रहा था। दूसरी तरफ देखिए जरा, नए बॉस सुबह सुबह कहां थे? दिल्ली में थे और दिल्ली के सबसे पहले बंगला साहब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका है नितिन नवीन। गुरुद्वारे में माथा टेका, उसके बाद झंडे वाला मंदिर पहुंचे और फिर हनुमान मंदिर पहुंचे। और देखिए इधर बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या चल रहा था। सभी मुख्यमंत्री पहुंचने शुरू हो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे, भजन लाल पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, नायाब सिंह सैनी, पीछे रेखा गुप्ता बैठी हैं, भूपेंद्र भाई पटेल बैठे हैं, ब्रजेश पाठक, और सभी इंतजार कर रहे थे। इस बीच एंट्री हुई नए बॉस की, यानी नितिन नवीन की। नितिन नवीन का काफिला पहुंचा बीजेपी दफ्तर। पार्टी के दूसरे नेताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन का स्वागत किया और उसके बाद वो पार्टी ऑफिस पहुंचे। अब इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पहुंची बीजेपी ऑफिस और उसके बाद आधिकारिक रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया। नितिन नवीन नए अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया और फिर सब कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया और उन्हें माला पहनाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सब अपने आसन पर बैठ जाएंगे। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुर्खियों में है, जो उन्होंने नितिन नवीन के लिए कहा कि वही मेरे बॉस है। अब मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है। मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है। मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है। तो प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बॉस कहा और फिर खुद जाकर कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हें बिठाया है। पार्टी के सभी नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने गुलदस्ता दिया, कुर्सी पर बैठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, सभी मौजूद थे। अब देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा, नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।
उन्होंने कहा बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष को असाधारण सम्मान बताया है। नितिन नवीन ने कहा बीजेपी में राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा इस मौके पर वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा नितिन नवीन की लीडरशिप में पार्टी नई राज्यों में पहुंच बढ़ाएगी। बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, केरल में भी कमल खिलेगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे राज्य के लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन सब ने नए बॉस, नए अध्यक्ष को बधाई दी एक एक कर। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजन लाल, दूसरे मुख्यमंत्री शामिल। सीएम योगी मोहन यादव ने बधाई दी। भजन लाल राजस्थान के सीएम, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। उत्तराखंड के सीएम, गुजरात के मुख्यमंत्री और रविशंकर प्रसाद, दिया कुमारी, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी और ब्रजेश पाठक। इस बीच एक और तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, खबरों में है, वो है यह तस्वीर जब पीएम मोदी नितिन नवीन के परिवार से मिले। नितिन नवीन के जो बच्चे थे उन्हें एक को टेबल पर बिठा दिया, उनके परिवार से बात करते रहे, बच्चों से बात करते रहे पीएम मोदी। ये नितिन नवीन का नए जो बॉस हैं उनका पूरा परिवार है। अब आपको बताऊं कि आखिर नितिन नवीन है कौन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 बार विधायक के बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2025 बिहार चुनाव में विधायक चुने गए थे। इसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री बने और नीतीश सरकार में मंत्री रहे। कुछ दिन बाद ही उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अब निर्विरोध जीतकर बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन का जन्म 1980 में हुआ था। बिहार के प्रतिष्ठित सेंट माइकल स्कूल से 1996 में मैट्रिक पास किया। 1998 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले आए। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। करीब 2 दशक तक बीजेपी में कई पदों पर रहे। बीजेपी अध्यक्ष को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास सिर्फ 35,000 कैश है। परिवार की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपए है। संपत्ति में गाड़ी, सोना, पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति है। नितिन नवीन के पास 2 एसयूवी गाड़ियां हैं, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और दूसरी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के पास 25,000 रुपए नकद। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि बिहार में कायस्थ जाति की आबादी सिर्फ 1% है, लेकिन अपनी संगठन क्षमता के दम पर बीजेपी के अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ और दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई है। 2029 में बीजेपी को लगातार चौथी बार जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन पर। 29 में सुनिए जरा नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। हम सबके लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये
हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। अब देखिए जरा, नए बॉस बन गए, ये तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में कैसे जश्न हो रहा था। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं पटना। नितिन नवीन के घर भी जश्न मन रहा था, होली मन रही थी। परिवार की महिलाएं किस तरह से होली खेल रही थी। और पटना ऑफिस में देखिए, बीजेपी के ऑफिस में भी जश्न हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पटना में पटाखे जल रहे थे, तो इधर मुंबई में भी मुंबई बीजेपी जश्न मना रही थी अपने नए बॉस के लिए। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी देखिए, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता मौजूद थे, नेता मौजूद थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी देखिए जश्न मनाया जा रहा था। ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, भोपाल में भी पटाखे जलाए जा रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी जश्न मन रहा था, होली मन रही थी। बीजेपी को सबसे युवा अध्यक्ष मिले। बड़ी बात यह है कि अब तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसमें बीजेपी का बॉस सबसे युवा है। ये अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष हैं। अब देखिए जरा, बीजेपी के बॉस से बाकी अध्यक्षों की तुलना कीजिए। सबसे पहले देखिए नितिन नवीन, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने, उनकी उम्र है सिर्फ 45 साल। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष 83 साल के, अखिलेश यादव 52 साल के और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 70 साल की। टीएमसी यानी ममता बनर्जी 71 साल की, एनसीपी चीफ 85 साल के शरद पवार, आरजेडी चीफ 77 साल के लालू यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ 88 साल के फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे 65 साल के और डीएमके में स्टालिन चीफ 72 साल के। नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं। तो बीजेपी ने 45 साल के युवा को अध्यक्ष बनाकर लगभग अगले 20 साल तक के लिए बीजेपी की नई रणनीति तय कर दी है और बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी यह भी बता और जता दिया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी है, चाटुकारों की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। दाएं देखें बाएं देखें, सारे वंशवादी पार्टियां हैं। चाहे लालू यादव देखें, मुलायम सिंह का देखें, उद्धव ठाकरे का देखें, स्टालिन का देखें, ममता का देखें, समता का देखें, सब वही। अरे देखेंगे उनको। अरे अरे आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे। अरे उससे क्या बड़ा इशू है वो? इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो यह है कि एक यूपी में घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी आसमान पे है। कौन बॉस है और कौन कार्यकर्ता है तो सारा देश देख रहा है।
अभी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर दिखाई देता है कि उनको अध्यक्ष कैसा चाहिए उन्होंने अपना बना लिया। एकदम बधाई है और बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और उनको बोला गया रेडियो से लेके एआई तक एक्टिव है, क्या बोलेंगे? पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे। अब देखिए जरा, नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष बनते ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तक सामान्य सुरक्षा रहती थी, अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। और देखिए जरा कैसे होगी बीजेपी के नए बॉस की सिक्योरिटी, जो Z+ कैटेगरी की। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इसमें सीआरपीएफ कमांडो उनकी सुरक्षा करेंगे। लगभग 22 सुरक्षाकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। 24 घंटे व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसमें 4 से 6 सीआरपीएफ कमांडो, राज्य पुलिस के जवान हैं। घर पर भी 2 से 8 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट गाड़ी भी साथ चलती है। पीएसओ और ड्राइवर भी दिया जाता है। जरूरत होने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है। आवास, दफ्तर और यात्रा रूट पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रशिक्षित कमांडो आधुनिक हथियार चलाने में माहिर होते हैं। वो सब रहेंगे अब Z+ सिक्योरिटी में। सुनिए सियासतदानों को। उत्सव का समय ये भारतीय जनता पार्टी ये समय के साथ बड़ा निर्णय किया और हमारी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सच में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तीसरी बार केंद्र सरकार बना रही है। 20 राज्यों से ज्यादा हमारी सरकारें हैं। ऐसे में जब दुनिया का युवा देश भारत है तो युवाओं को मौका देना बहुत अच्छा है। नितिन नवीन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेहतर संगठन करता है और देश का भविष्य युवा है और कोई आने वाले देश का नेतृत्व कोई युवा करे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन जी का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ है। और युवाओं में भारी उत्साह है। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को इतना बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सौंपा है, आज देश का हर युवा, हर नौजवान समझ रहा है नितिन नवीन जी के रूप में उसका चेहरा है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है,